हरिओम 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 हरिओम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं राम धीरज मिश्र शास्त्री। सर्वप्रथम भगवान गणपति का ध्यान करते हुए, उनका आवाहन करते हुए हम लोग पितृपक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हरितपाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथुनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम भूर्भुवः स्वः गणपतादि देवताभ्यो नमो नमः। संपूर्ण शुभ मंगलकारी देवताभ्यो नमो नमः। आवानि स्थापयामि पूजयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान गणपति तथा भगवान शिव का ध्यान करने के पश्चात हम लोग पितृपक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम पूर्वोक्त पितृपक्ष के विषय में चर्चा हो चुकी है। सर्वप्रथम हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों का मुख्य कारण क्या है पितृपक्ष। क्यों पितृपक्ष में ही पितृ आते हैं और उनका पूजन और यजन किया जाता है। मुख्य रूप से हम लोग एक जानना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं कि पितृपक्ष में हर मनुष्य के लिए 3 ऋण होते हैं। जो मानव शरीर में आया है वो 3 ऋण से युक्त है। प्रथम देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। 3 ऋण हमारा जब भी जन्म होता है, जो भी मानव का शरीर लेके आया, जन्म हुआ, वो 3 ऋणों से युक्त हुआ। तो प्रथम देव ऋण, जब हम देवताओं का पूजन करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं तथा मंगलकारी उपासना करते हैं, आत्म कल्याण के लिए शुभ कार्य करते हैं, तो हम देव ऋण से मुक्त होते हैं। पुनः ऋषि ऋण, जो ऋषि लोग हमें शास्त्र, धर्म, ब्रह्म ज्ञान का बोध कराए हैं, उनका जब हम लोग पालन करते हैं तब हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। जैसे जो भी शास्त्र, धर्म ग्रंथ हैं, जिनका ऋषियों ने ध्यान अवस्था में, अन्य उपासना की अवस्था में अध्ययन किया है, अनुगमन किया है, उनको जब हस्तलिप किया है, बहुत कठिन तपस्या की है। उस तपस्या का प्रतिफल ये है कि आज हमें गीता, महाभारत, रामायण आदि जैसे सब पुनीत ग्रंथ उपस्थित हुए हैं, मिले हैं। उनका हम अध्ययन करते हैं, उनके अनुसार हम चलते हैं और जीवन में नाना प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य के साथ परम पिता परमात्मा का भजन करते हैं। तो जब हम ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो उसमें जो ऋषियों के द्वारा तपस्या की गई है, उनके द्वारा जो भी कठोर से कठोर उपासना की गई है, जब हम ऋषियों के प्रति कृतज्ञता रखते हैं, आदर भाव रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके दिए हुए धर्म ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं और आने वाली पीढ़ी को अध्ययन कराते हैं, क्योंकि वह अक्षुण्ण परंपरा बनी रहे, इसलिए गुरुकुल इत्यादि की व्यवस्था होती है। पढ़ें और पढ़ाएं। जब हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो वह व्यवस्था निरंतर समाज के लिए कल्याणकारी और मंगलकारी होती है। अगर यदि हम ऐसा करते हैं तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अब पितृ ऋण का है कि जो हमारे माता पिता के द्वारा हम लोगों का जन्म हुआ, उनके माता पिता के द्वारा पिताजी लोगों का जन्म हुआ, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर और पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे जाएगी। तो यदि हम उसी धर्म के अनुसार पालन करते हैं तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम भगवान शिव
माता भगवती की उपासना करने के पश्चात गणपति आदि का ध्यान करें, उपासना करें तथा ये जो पितृपक्ष के 15 दिन हमें लोगों को मिलते हैं उनमें पितरों के लिए सुंदर भाव रख के उनका यजन करें, पूजन करें, तर्पण करें। और जो पिता लोगों को या पितृ लोगों को इच्छा थी, पसंद था कि हमारे आने वाली पीढ़ी इतना पुनीत कार्य करे, वह पुनीत कार्य करने के लिए हम लोग प्रेरित करें, स्वयं करें और दूसरे से कराने के लिए प्रेरित करें। जैसे पवित्र देव स्थानों में जाएं और उनकी पवित्रता बनाए रखें तथा वो अक्षुण्ण रूप से बने रहें, इसलिए उसमें यथासंभव सहयोग करें तथा वहाँ पर जो भी लोग हैं उनका भी यथासंभव ध्यान दें, जिससे हम लोगों की सनातन धर्म अनुयायी लोगों की अक्षुण्ण रूप से परंपरा चलती रहे। और ध्यान का जो पवित्र पद्धति है सनातन धर्म में, वह हम लोग उस ध्यान के द्वारा परमपिता परमात्मा भगवान शिव, भगवान विष्णु, राम इत्यादि जो अवतारित महापुरुष हुए हैं, प्रभु हुए हैं, ईश्वर हुए हैं, उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें तथा नाना प्रकार के जो हमारे समाज में लोग उपस्थित हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, संत महापुरुष हैं, उनको आदर सम्मान सहित यथासंभव भेंट करें और उनका कुलक्षेम पूछकर उनको यथासंभव हम लोग सहयोग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे नाना प्रकार के कष्ट नष्ट होंगे, नाना प्रकार की सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ हम जीवन में नाना प्रकार की उन्नति और सफलता प्राप्त करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत ही मंगल और बहुत ही पुनीत अवसर जीवन में आएगा, नाना प्रकार की सफलताएं प्राप्त कराएगा और वंश परंपरा को अक्षुण्ण रूप से बनाए रखने के लिए हिंदू सनातन धर्म अनुयायी लोगों को निरंतर भगवती ध्यान तथा नाम जप करते रहना चाहिए। और जो भी जिसका कार्य है, व्यापार है, नौकरी है, उसमें तल्लीनता के साथ कार्य करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।